तो जैसा कि हमने नेक्स्ट में स्टार्ट कर दिया था सेक्स हार्मोन, उसके अकॉर्डिंग हमने बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ लिया था कि सेक्स हार्मोन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हार्मोन को समझा था, हार्मोन क्या है हमारे पास, उसी के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था सेक्स हार्मोन क्या है और उनके रोल क्या है। ठीक है, और कहाँ से इनका सिक्रीशन होता है, इसी के अकॉर्डिंग हमने अलग अलग रोल देखे थे। यहीं पे हमने क्या है, मैक्सिमम हम ये दो ही रोल समझते हैं, मगर इसके अलावा बाकी के रोल भी हमारे पास है इन हार्मोन के। इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, promoting the hair growth के अकॉर्डिंग, regulating the cholesterol level and body fat distribution। तो कभी कभी अगर किसी को मोटापा ज़्यादा आ भी रहा है तो उसका रीज़न भी हमारे पास क्या हो सकता है, हार्मोन्स की डिसबैलेंस की वजह से हो सकता है। इसी के अकॉर्डिंग कौन कौन से फैक्टर है, यहाँ हमने फैक्टर स्टडी किए थे। इसके बाद हमने स्टडी किया था कि दो टाइप से क्लासीफाई किया था, फीमेल सेक्स हार्मोन और मेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन के अकॉर्डिंग हमने स्टडी किया था कि वो ओवरी और एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे हैं। यहाँ हमने इसको पढ़ा था प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और स्मॉल अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन। मगर मैंने क्या कहा था, जो ये स्मॉल अमाउंट है वो भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ऑफ जब एज ज़्यादा हो जाती है तो उसके बाद में क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम जो जनरेट होती है उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। अमाउंट काफ़ी कम है मगर ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन इससे जनरेट हो जाती है। इसके बाद प्रोजेस्टेरोन क्या है, एस्ट्रोजन क्या है, टेस्टोस्टेरोन क्या है, ये हमने स्टडी किया था। आज हम इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वापस स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ मेल में हम कर रहे हैं तो मेल के अकॉर्डिंग हम समझते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आता है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन इज द ओनली मेल हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल एंड reproductive development. It belongs to the class of the male hormones called the androgens, and that are also known as the steroids, and it is mainly produced in the testes with a very small amount produced in the adrenal glands। तो ये जनरली सबको पता है, द टेस्टोस्टेरोन production is controlled by the hypothalamus pituitary gland, and it is responsible for the development of the male sex organs during the birth and development of the secondary sexual characteristic during the puberty. The testosterone's level gradually decrease with age, and it result in the impotence and low sperm count, spruncle, testes, and डिप्रेशंस एंड इरिटेबिलिटी। तो यहाँ पे ओवरऑल हम कहें तो मेल के अकॉर्डिंग हम एक ही हार्मोन की बात करते हैं, यहाँ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के अकॉर्डिंग हम क्या कह रहे हैं कि उम्र के अकॉर्डिंग उसका लेवल कम होता है और उसकी कमी की वजह से हमारे पास नपुंसकता, स्पर्म की कमी हो जाना, टेस्टिस का के अकॉर्डिंग उनके अकॉर्डिंग सुगड़न आ जाना, तो वो सारे वर्क हम यहाँ पे इसकी कमी की वजह से देखते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये हमारे पास कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, इसका हाइपोथैलेमस के अकॉर्डिंग और पिट्यूटरी ग्लैंड के अकॉर्डिंग, जो कि अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, रेगुलेशन है सारे हार्मोन का, अपने आप में रेगुलेशन वहीं से होता है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के अकॉर्डिंग। तो इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं हार्मोन्स को क्लासीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम वापस क्लासीफाई करते हैं जो भी ओवरऑल हार्मोन्स है उसको, एक तो हम कह देते हैं स्टीरॉइड्स, दूसरा हम कह देते हैं पेप्टाइड हार्मोन, अमीनो डेरिवेटिव्स और मिसलेनियस जो हम कह रहे हैं। यहाँ पे स्टीरॉइड जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन से हैं, स्टीरॉइड वाले। तो स्टीरॉइड हार्मोन को भी हम दो पार्ट में क्लासीफाई कर देते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स जो कि कॉर्टिकॉइड से बोल रहे हैं उनको, और दूसरा हम कह रहे हैं सेक्स हार्मोन जिसको हमने अभी अभी क्लासीफाई किया, फीमेल सेक्स हार्मोन और मेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन को हम कह रहे थे एंड्रोजन्स, और इसी का एग्जाम्पल है हमारे पास टेस्टोस्टेरोन। फीमेल सेक्स हार्मोन के अंदर अपने आप में आते हैं एस्ट्रोजन्स, जिसके अंदर एस्ट्रॉन्स अपने पास है, एस्ट्रोडायोल्स हो गया और प्रोजेस्ट्रॉन हो गया। इधर अगर हम देखते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स तो इसके अंदर इंसुलिस, ग्लाइकेगॉन हमारे पास हो गया, और इधर हम कह रहे हैं अमीनो, तो अपने पास थायराइड के जो हार्मोन होते हैं उसके अकॉर्डिंग बात करें, मिसलियन में हम कहें तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हमारे पास है, साइटोकाइनिन्स हमारे पास है, तो वो हमारे पास हार्मोन्स इस फॉर्म में आ गए। तो हमारा मैक्स कंसंट्रेशन जो अभी यूनिट के अकॉर्डिंग है वो किसके अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग, और ओवरऑल यूनिट के अकॉर्डिंग देखें तो हम सिर्फ इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, स्टीरॉइड, एड्रिनल कॉर्टेक्स कॉर्टिकॉल हार्मोन और सेक्स हार्मोन। इसी में से सबसे पहला हमारे पास हार्मोन जिसकी हम स्टडी सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं वो है हमारे पास टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन का ये इसका स्ट्रक्चर है,
इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम देखें तो थर्ड पोजीशन पे कीटो ग्रुप है, 17 पोजीशन पे ओएच ग्रुप है, ठीक है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप है अपने पास, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और यहाँ पे जो अपने पास 9 और 14 पोजीशन पे जो अपने पास डेरिवेटिव ग्रुप होंगे वो हमेशा अल्फा पोजीशन पे रहेंगे। और यहाँ पे अपने पास 8 पोजीशन और 18 और 19 पोजीशन हमारे पास कौन सी पोजीशन रहेगी, हमेशा बीटा पोजीशन अपर केस में। मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अपने पास 4 के ऊपर यहाँ पे 4 और 5 के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड है, जिसको हम डेल्टा 4 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये ओवरऑल हमारे पास टेस्टोस्टेरोन का स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद हमारे पास आती है इसकी सिंथेसिस। सिंथेसिस के फॉर्म में अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जो हमारे पास है, तो कोलेस्ट्रॉल अपने पास एनहाइड्राइड से रिएक्शन करके ब्रोमाइड से फॉर्म से रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे कोलेस्ट्रीन एसीटेट डाइब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरली चेंज क्या हो रहा है, जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है कोलेस्ट्रॉल, इसको याद रखना है 17 के अकॉर्डिंग यहाँ पे ओवरऑल मेथाइल ग्रुप, तो ये अपने पास 26 27 क्लियर। और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कह रहे हैं OH ग्रुप जुड़ा हुआ है कोलेस्ट्रॉल के अकॉर्डिंग, और डबल बॉन्ड हमारे पास किस कंडीशन में आता है, इसमें 5-6 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है कोलेस्ट्रॉल के अंदर। और अभी अभी हमने पढ़ा टेस्टोस्टेरोन, तो वहाँ डबल बॉन्ड कहाँ था अपने पास, 4 और 5 के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। जब इसको ब्रोमिनेशन हो रहा है अपने पास एनहाइड्राइड के अकॉर्डिंग, एथेनॉइक एनहाइड्राइड के अकॉर्डिंग, हम जब इसकी रिएक्शन कराना है तो यहाँ पे एथेनॉइड ग्रुप यहाँ पे जुड़ रहा है कौन सी कंडीशन पे, जहाँ OH था। तो यहाँ पे एक एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लियर। और दूसरा हमारे पास यहाँ हम कह रहे हैं ब्रोमीज, जो अपने आप में कौन से ग्रुप के अकॉर्डिंग हो रहे हैं ब्रोमिनेशन, 5 और 6 पोजीशन पे ब्रोमिनेशन होगा, जो अपने आप में अल्फा पोजीशन है अपने पास और एक बीटा पोजीशन के अकॉर्डिंग है। इसी के अकॉर्डिंग जब इसको CrO3 से अपन रिएक्शन करा रहे हैं एथेनोइक एसिड से, तो जो अपने पास जो यहाँ पे एस्टर ग्रुप डेराइव हुआ, ठीक है, ये ग्रुप तो अपने आप में देखो ये ऐसा का ऐसा ही यहाँ पे है। अब यहाँ पे जो डिफरेंट आ रहा है वो डिफरेंट कहाँ आ रहा है अपने पास, CrO3। और जब भी एसिटिक एसिड रिएक्ट करेंगे तो ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप जनरेट करने वाला है। तो यहाँ पे ये जो जंक्शन है इसको ये ब्रेकअप करेगा, और यहाँ पे अपने पास एक कीटोन ग्रुप 17 ग्रुप के अकॉर्डिंग डेराइव हो गया। तो यहाँ पे अपने पास कीटो ग्रुप हो गया। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम जिंक के अपन रिएक्शन कराए एसिटिक एसिड के अकॉर्डिंग, तो ये अपने पास क्या करेगा, रिडक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये रिडक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग जब यहाँ पे वर्क होगा, तो ये किसके ऊपर, जो अपने पास ये एस्टर ग्रुप के अकॉर्डिंग जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग यहाँ से ब्रेकअप होगा और OH ग्रुप का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वापस एनहाइड्राइड से अगर अपन रिएक्शन करा दें तो यहाँ हमारे पास क्या था, कीटो ग्रुप। जब ये सोडियम के साथ एल्कोहलिक सोडियम के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पे ये एक रिडक्शन रिएक्शन करेगी। रिडक्शन कहाँ होगा इसके अकॉर्डिंग, जो हमारे पास कीटो ग्रुप है। तो कीटो ग्रुप हमारे पास क्या है वापस यहाँ पे, तो इसका रिडक्शन हो सकता है। और इसी के अकॉर्डिंग अगर अपन एनहाइड्राइड फॉर्म अपन यूज कर रहे हैं CH3COO, और इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे इसका एनहाइड्राइड अपने पास जो बना हुआ है एसिटिक एसिड के अकॉर्डिंग, तो ये अपने पास वापस यहाँ पे ये ग्रुप डेराइव कर सकता है। तो ये सारे डेरिवेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या याद रखना है कि कौन सा अपने पास में रिएक्टेंट हम यूज़ कर रहे हैं तो किस तरह का प्रोडक्ट वहाँ पे फॉर्मेशन होगा। इसी के अकॉर्डिंग अगर इसको फर्दर हम देखें तो यहाँ पे जो ये बना था कीटो ग्रुप, अब इसी को हम वापस ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग रिएक्शन करा दें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे कीटो ग्रुप है सही, ऑक्सीडेशन होगा तो एल्कोहलिक ग्रुप कीटो ग्रुप में रिप्रेजेंट हो जाएगा। और यहाँ का जो डबल बॉन्ड है जो अपने पास 5-6 पोजीशन था वो अपने पास किस में शिफ्ट हो जाएगा, 4-5 पोजीशन पे अपने पास में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये इधर की साइड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे पाई बॉन्ड के, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने पास ये रिएक्शन बन जाएगी। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे वापस इसको देखें तो यहाँ पे अपने पास अगर इसके अंदर और फॉर्मेशन हो सकता होगा इन दोनों कीटो ग्रुप के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे उसका रिडक्शन इस वाले कीटो ग्रुप के अकॉर्डिंग होगा, जो कि जिसको हम बोल रहे हैं टेस्टोस्टेरोन। तो इन स्टेप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लैब के अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन को हम अलग अलग फॉर्म में, जो हम जिसको हम एंड्रोस्ट्रेन बोल रहे हैं, उसको हम अलग अलग फॉर्म में यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एंड्रोस्ट्रेन के इसी फॉर्म को अगर हम यहाँ देखें टेस्टोस्टेरोन, तो इसकी रिएक्शन के अकॉर्डिंग स्टडी करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे पायरिडीन जो अपने पास है बेसिक ग्रुप अपने पास जनरेट करेगा, ठीक है। तो और यहाँ पे अगर हम
ऑयल क्लोराइड को हम यहाँ पे यूज़ करें तो ऑयल क्लोराइड के अकॉर्डिंग टेस्टोस्टेरोन साइप्रोनेट अपने पास बनेगा, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे तो की वजह से हम अलग अलग फॉर्म से हम यहाँ पे इसके अंदर ओपन आयर रिएक्शन अपने पास होगी, तो ओपन आयर रिएक्शन कहाँ से हुई, इसके अकॉर्डिंग, क्लियर। तो अलग अलग फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम इस सिंथेटिक्स को अलग अलग फॉर्म में ले जा सकते हैं। ये रिएक्शन काफ़ी कम है, और भी बहुत सारी रिएक्शन हमारे पास होती है, ठीक है। तो ओवरऑल अलग अलग फॉर्म से हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंथेटिक्स कर सकते हैं। तो इसमें से तुम कुछ एक 4-5 रिएक्शन जो तुम्हें अच्छी लगे, सुटेबल, कोई ज़रूरी नहीं है यही वाली, जहाँ भी तुम्हें अच्छी लगे उस सिंथेटिक रिएक्शन या डेरिवेशन रिएक्शन को तुम अपने लिए रेडी कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास स्ट्रक्चर एक्टिव रिलेशनशिप, इसको हम बोल देते हैं एस ए आर किसके अकॉर्डिंग हम स्टडी कर रहे हैं, ये इसका स्ट्रक्चर, तो इसको दिमाग में बिठाओ। थर्ड पोजीशन पे कीटो ग्रुप है, 17 पे ओएच ग्रुप है, 4 और 5 पे डबल बॉन्ड है, और ये दोनों हमारे पास अल्फा पोजीशन पे है, और ये अपने पास बीटा पोजीशन पे ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं इट मस्ट कंटेन द एंड्रोस्टेन स्केलेटन फॉर इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो एंड्रोस्टेन हम बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब हम क्या बात कर रहे हैं, एंड्रोस्टेन मतलब 19 कार्बन वाला कंपाउंड। तो यहाँ पे हमें आराम से दिख रहा है 19, ये 18 और ये 19, तो 19 कार्बन वाले के अकॉर्डिंग हमने नंबरिंग दे दी इसके अकॉर्डिंग। इसी के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस ऑफ द डबल बॉन्ड एट द C1 पोजिशन इंक्रीज द एनाबॉलिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे एनाबॉलिक एक्टिविटी कब क्रिएट होगी, जबकि C1 पोजीशन, जिसको हम बोल रहे हैं C1, तो इस पोजीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ बात कर रहे हैं, इस पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर डबल बॉन्ड का डेरिवेशन होगा तो एनाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो एनाबॉलिक एक्टिविटी का बढ़ना मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हम देख रहे हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ द कार्बन एटम एट द C2 पोजिशन बाय द ऑक्सीजन। तो ऑक्सा एंड्रोलोन गिव द ओरल एनाबॉलिक एक्टिविटी। तो ओरली हम अगर इसको देना चाह रहे हैं एनाबॉलिक कंडीशन में, तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे हम डेरिवेशन में कार्बन को हटा के हम यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन ग्रुप को जोड़ देंगे। तो एक तो हमने क्या देखा एनाबॉलिक प्रोसीजन के अकॉर्डिंग कि 1-2 के बीच में यहाँ पे अपने पास एक डबल बॉन्ड बन जाए। सेकंड हम क्या कह रहे हैं, सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन जुड़ जाए। तो इस तरीके से हम एनाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। थर्ड हम यहाँ पे देख रहे हैं present of oxygen in the C3 and C17 are not essential for the androgenic activity। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास कि C3 और C17 इस पोजीशन पे हमारे पास अगर यहाँ पे ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो उससे किसी तरह का एंड्रोजेनिक एक्टिविटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, क्लियर। प्रेजेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट द C17 पोजीशन हैज द नो एंड्रोजेनिक एंड एनाबॉलिक एक्टिविटी। तो और सेकंड हमने क्या देखा, यहाँ पे OH ग्रुप अगर यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो उसका भी कोई इफेक्ट उसके ऊपर एंड्रोजेनिक या एनाबॉलिक एक्टिविटी के ऊपर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे SAR के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा, तो SAR के अकॉर्डिंग देखा कि अगर डबल बॉन्ड हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे डेराइव होता है तो एनाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगी। सेकंड पे अगर यहाँ पे कार्बन को हटा के ऑक्सीजन आ जाता है तो ओरली एनाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगी। 3 और 4 के ऊपर, 3 और 17 के ऊपर अगर ऑक्सीजन है तो किसी तरह का कोई चेंज नहीं होना है, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे देखा लास्ट में कि 17 के ऊपर अगर अपने पास OH ग्रुप है तो भी एनाबॉलिक एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब तो इसका मतलब जब भी हम टेस्टोस्टेरोन का अगर डेरिवेटिव फॉर्म में यूज़ करना चाहेंगे मेडिसिनल फॉर्म में, तो एनाबॉलिक एक्टिविटी के लिए हम या तो पेरेंटल के लिए C1 पोजीशन को सेलेक्ट करेंगे या C2 को ओरल के फॉर्म में हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये इसका ड्रग के अकॉर्डिंग एडवांटेजियस कंडीशन हो जाएगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो टेस्टोस्टेरोन acts by the following two mechanisms. Which type of mechanism? First is activates the androgens receptor and it converts to estradiol and activate the certain ऑस्ट्रोजेंस रिसेप्टर। तो यहाँ पे ओवरऑल हम क्या कह रहे हैं कि अब ये अगर अपने पास ब्लड स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आता है तो फ्लो होगा तो वो अब अपने आप में कहाँ एंटर करेगा, सेल के अकॉर्डिंग। तो सेल के अकॉर्डिंग वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, टिश्यू सेल के अकॉर्डिंग जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जाके वो अपने एक्शन को शो करना चाहेगा। जब वो साइटोप्लाज्म में जाएगा तो यहाँ पे वो अपने आप में एक रिसेप्टर साइट है इसके अंदर, ठीक है। तो उससे वो बाइंड होगा, उसकी वजह से उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एक्टिविटी जनरेट होगी और वो अपने न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाएगा। और जब वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर होगा तो न्यूक्लियस के अंदर अपने आप में क्या होता है वहाँ पे कि वो अपने पास
ट्रांसक्रिप्शन के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, मतलब एक जो हमारे पास टीआरएनए का फॉर्मेशन होगा, और उसी टीआरएनए से हमारे पास में जब वो पास आउट होगा तो मैसेंजर आरएनए बनेगा, और वो जो मैसेंजर आरएनए है वो अपने आप में क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस प्रमोट हो गया तो एनाबॉलिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का रोल अपने आप में जनरेट हो गया। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे समझते हैं एक बार पढ़ के। फ्री टेस्टोस्टेरोन इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द टारगेट टिश्यू सेल्स एंड बाइंड टू द एंड्रोजन रिसेप्टर एंड reduced to the 5 alpha dihydrotestosterone DHT by the cytoplasmic enzyme 5S reductase। तो इस एंजाइम को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 alpha reductase DHT bind to the same androgen receptor more strongly than the free testosterone, thus its androgenic potency is 2.5 times more than that of the testosterone, and the structure of the T receptor or the DHT receptor complex change, and they move into the cell nucleus and bind to the specific nucleotide sequence of the chromosomal DNA, the binding areas, and calling the hormone receptor elements, and influence the transcription activity of the certain genes to produce the androgens effect। तो वही चीज़ है अपने पास। तो यहाँ पे एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जैसा मैंने समझाया, तो एक एंजाइम का रोल आ रहा है, उसका रोल क्या है अपने पास, 5 अल्फा रिडक्टेस। क्या हो रहा है उसकी वजह से, जो अपने पास है बाइंड टू द एंड्रोजन रिसेप्टर, तो टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन रिसेप्टर पे बाइंड हुआ और रिड्यूस टू द किसके अंदर हो गया अपने आप में, डी एच टी 5 हेल्वा डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। किसकी वजह से, 5 हेल्फा रिडक्टेस। तो 5 हेल्फा रिडक्टेस की वजह से जो हमारे पास डीएसटी बन रहा है, उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन के मुकाबले हमारे पास 2.5 टाइम मोर एक्टिविटी हमारे पास जनरेट होगी, एंड्रोजेनिक पोटेंसी। क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो 5 अल्फा रिडक्टेस किस में चेंज हुआ, 5 अल्फा डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, जो कि अपने आप में टेस्टोस्टेरोन के मुकाबले 2.5 टाइम्स मोर एक्टिव है। क्लियर। और यहाँ पे जब ये अपने आप में बाइंड हो रहा है तो कौन सी साइड बोल रहे हैं हमारे इसको, बाइंडिंग एरिया को हम बोल रहे हैं HRE, जिसका फुल फॉर्म हार्मोन रेस्पॉन्स एलिमेंट्स। इसी के अकॉर्डिंग अगर मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग हम स्टडी करते हैं, तो मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग 5 अल्फा रिडक्टेस जो टेस्टोस्टेरोन है किस में चेंज कर रहा है, DHT के अंदर। तो DHT अपने पास हो गया डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। तो ये इसका स्ट्रक्चर है जो हमें याद रखना है। तो इसका ये स्ट्रक्चर हमारे पास हो गया। क्लियर। दूसरा अपने पास है इसके अंदर एरोमेटेज। तो एरोमेटेज के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो रहा है, जो ए रिंग है, ए रिंग के अकॉर्डिंग हम क्या रहते हैं, यहाँ पे इसके अंदर क्या हो रहा है, एरोमेटिक नेचर का जनरेशन हो रहा है। ये यहाँ पे बाइंड फॉर्म में अपने पास रिलीज हो गया, तो अपने पास क्या हो रहा है, एरोमेटाइजेशन हो गया। तो एस्ट्राड्रायोल्स का फॉर्मेशन यहाँ पे अपने पास हो रहा है, एरोमेटिक रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे अपने पास DHT बन रहा है। तो DHT के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, क्या डिफरेंट है टेस्टोस्टेरोन से, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे अपने पास डबल बॉन्ड नहीं है। क्लियर। और बाकी का देखो। क्लियर। तो यहाँ पे अपने पास ये फॉर्म अपने पास बन गई। इसी के बाद टेस्टोस्टेरोन इज कन्वर्टेड इनटू डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन active metabolites and estradiols in the presence of the 5 alpha reductase and aromatase respectively। इसके बाद आता है अपने पास एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द टेस्टोस्टेरोन include the acne, swelling and breast enlargement in men, and serious side effect may include the liver toxicity, हार्ट डिजीज एंड बिहेवियरल चेंजेस। तो यहाँ पे ये एडवर्स इफेक्ट बार बार सिखाए जाते हैं, एथलीट्स को भी बताए जाते हैं, मगर वो इसके को फॉलो अप नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये समझते हैं कि टेस्टोस्टेरोन से उनके अंदर पावर आ रही है, मगर पावर नहीं आ रही है। किसी किसी के चेहरे पे ज़्यादा कील मुहासे हो गए, स्प्रिंकल्स हो गए, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो गया। ठीक है। मेल के अंदर भी लिवर टॉक्सिसिटी होगी, हार्ट अपने आप में जो हार्ट की पंपिंग है तो उसकी वजह से मसल्स हार्डनेस जनरेट होगी। ठीक है।
बिहेवियर चेंज हो गया, बोलने करने में ही उसको अपने आप में पावर जनरेट करनी पड़ी। तो ये सारे इफेक्ट साइड इफेक्ट हैं। तो कभी भी स्टेरॉइड्स को बॉडी बिल्डिंग के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। एनाबॉलिक के अकॉर्डिंग, फास्ट एनर्जी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम उसको इनिशियल केस में ले सकते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग के अकॉर्डिंग, मगर गेम के अकॉर्डिंग हम इनको ज़्यादा यूज़ में नहीं ले सकते। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसका यूज़ देखते हैं। तो इट इज़ यूज एज द रिप्लेसमेंट ऑफ द रिड्यूस और एब्सेंट एंड्रोजीनियस टेस्टोस्टेरोन। तो जहाँ पे कमी है वहाँ देंगे इसे। इट इज़ यूज इन द मेल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंजेनाइटल और एक्वायर्ड हाइपोगोनेडिज्म और हाइपोगोनेज्म रिलेटेड टू द HIV इन्फेक्शन एंड मेल क्लाइमेट्स रेडी। तो अपने आप में हम क्या कर रहे हैं कि जब हम इसको ले रहे हैं तो यहाँ से इसकी वजह से हो क्या रहा है, अपने हाइपोगाइनोडिज्म अपने पास जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से अपने पास क्या आ रहा है, जो मेल वाले लक्षण है वो थोड़े ज़्यादा नज़र आ रहे हैं उसके अंदर। और अगर अपने पास में ये इसके अंदर डिसबैलेंस जनरेट हो गया तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, प्रतिरक्षा क्षमता भी घट जाती है, जिसकी वजह से फर्दर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसा कि अभी कोरोना काल में हमने पास तो स्टेरॉइड दवा के दिया जा रहा है पेशेंटों को, मगर उसकी वजह से भी उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग केस ठीक है संभलने के लिए, एनर्जी की ज़रूरत है, मगर डेली यूज़ में स्टेरॉइड्स हमेशा नुकसानदायक ही होते हैं, साइड इफेक्ट ही होंगे। इट इज़ यूज इन द फीमेल फॉर द पैलिएटिव ट्रीटमेंट ऑफ द एंड्रोजन्स responsive advanced inoperables and metastatic carcinoma of the breast in female after the 1 5 years of their the menopause। तो यहाँ पे इसका हम सीधा सा रिलेशन ये देखें कि ये अपने आप में ब्रेस्ट से रिलेटेड जो अपने पास है, ब्रेस्ट ग्लैंड अपने पास है, एक्टिविटी अपने पास है, एनाबोलिटिक एक्टिविटी है। तो मैंने क्या कहा था, स्मॉल अमाउंट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये इफेक्ट कब कर रहा है, जब लेडीज़ के अकॉर्डिंग मेनोपॉज जनरेट हो रहा है। मेनोपॉज जनरेट होने के बाद में जब अपने टेस्टोस्टेरोन का लेवल अपने पास में थोड़ा कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर अपने आप में कुछ स्केलेटल स्ट्रॉन्गनेस वीकनेस अपने पास जनरेट होगी, कार्सिनोमा जनरेशन अपने आप में हो रहा है। तो उसके ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग स्मॉल अमाउंट में हम उनको वहाँ पे देते हैं। इट्स एस्टर आर यूज इन द कॉम्बिनेशन विद द एस्ट्रोजन्स इन द मैनेजमेंट ऑफ moderate to simple vasomotor symptoms related with the menopause in the woman not responding suitably to the estrogen therapy। तो अपने आप में जब अब यहाँ पे अपन कह रहे हैं एनाबॉलिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं कि मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन small amount is activated in females and that is given with the combination of the estrogens। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन भी वही वर्क कर रहे हैं, मगर कुछ फॉर्म में हमारे पास इनके थोड़े से मेटाबॉलिक फेज में कुछ रोल अलग अलग होते हैं, ठीक है। मगर कॉम्बिनेशन के इफेक्ट के अकॉर्डिंग हम किसी डिजीज को भी बैलेंस कर सकते हैं उस रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग, तो उसको हम एस्ट्रोजन्स के साथ में कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग इसको देना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे वैसोमोटर सिम्टम्स जो हमारे पास है रिलेटेड, उसके अकॉर्डिंग भी एक्टिविटी आती है हमारे पास। तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी को हार्ट की डिजीज है तो वो टेस्टोस्टेरोन मेल को ही दिए जाए, फीमेल को भी कुछ अमाउंट पे अपन एस्ट्रोजन्स के साथ में उसको दिए जाते हैं। हार्ट डिजीज के केस में हमें जब माइन्यूट कंडीशन में हमें कंट्रोल करना हो, रेगुलर केस की बात नहीं करेंगे, रेगुलर केस में वो डेंजरस रहेंगे। तो यहीं पे हम कह रहे हैं एक कंसेप्ट जो हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, लो लेवल ऑफ टेस्टोरेंस कॉल्ड द लो टी लेवल्स। तो लो टी लेवल्स टेस्ट जो हमारे पास होता है कैन प्रोड्यूस ए वेराइटी ऑफ द सिम्टम्स इन मैन इंक्लूडिंग। तो लो टी टेस्ट का मतलब हमारे पास 2 लेवल्स। तो लो टी लेवल्स का मतलब हम क्या करें, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बॉडी के अंदर कम हो जाना, जिसकी वजह से अपने पास क्या हो रहा है, डिक्रीज सेक्स ड्राइव, लेस एनर्जी, वेट गेन, फीलिंग ऑफ डिप्रेशंस, मूडीनेस, लो सेल्फ स्टीम, लेस बॉडी हेयर्स एंड थिनर द बोन्स। तो बोन का पतला हो जाना, बाल का कम हो जाना,
सेल्फ एस्टीम का मतलब खुद के डिसीजन लेने के अकॉर्डिंग या खुद की रेस्पेक्ट के अकॉर्डिंग खुद की थिंकिंग में फ़र्क आ जाता है। मूडीनेस के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा रहना लग जाएगा, ठीक है। फीलिंग ऑफ द डिप्रेशन, डिप्रेशन टाइप फीलिंग उसके अंदर जनरेट होगी, और थोड़ा पतला दुबला भी होगा क्योंकि एनर्जी लेवल उसके अंदर कम है, क्योंकि एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ उसकी बॉडी में कम हो चुकी है। तो इसको हम क्या करें, लो टी लेवल। Low T level in women can be caused by the removal of the ovaries as well as disease of the pituitary, hypothalamus और the adrenal glands। तो यहाँ पे लो टी टेस्ट मेल के अंदर नहीं है, फीमेल के अंदर भी टेस्ट किया जा रहा है। जहाँ हम क्या कह रहे हैं, ये किस कंसेप्ट में हो रहा है, जब उनके ओवरीज को कट ऑफ कर दिया हो, ठीक है, और उसकी वजह से या पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कुछ डिफेक्ट आ गया हो, हाइपोथैलेमस के फंक्शनिंग में डिसऑर्डर जनरेट हो गया हो, तो इसकी वजह से भी हमने आप में साइकोलॉजिकल के अकॉर्डिंग भी चेंज आता है। तो साइकोलॉजिकल के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे टी लेवल डाउन हो जाता है। क्लियर। तो ये हमने क्या पढ़ा कि ओवरऑल टेस्टोस्टेरोन किस तरीके से हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग वर्किंग कर रहा है और किस तरीके से इसका रोल हम यहाँ पे अदा कर रहे हैं।